हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में जहाँ पर हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की, अगले चैप्टर की, दैट इज चैप्टर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया। राइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर है। आप इसे कुछ भी कहिए बट बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, टॉपिक है अपने ये हिस्ट्री बुक का। कैसे अभी क्या, क्योंकि इसमें सारे इवेंट्स जो है, जैसे आप देख ले बोर्ड पे, इफेक्ट ऑफ वॉर, आइडिया ऑफ सत्याग्रह, 3 सक्सेसफुल मूवमेंट्स, ये तीनों एक दूसरे से लिंक्ड है। राइट, मतलब आइडिया ऑफ सत्याग्रह क्या था वो एक्सप्लेन किया गया, फिर उसका एक्सपेरिमेंट, 3 एक्सपेरिमेंट्स क्या थे वो बताया गया। सो ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से लिंक्ड है। सो ऐसे हर एक टॉपिक इसमें लिंक्ड है। सो इट एंड ऐसे लिंकेशन हो के वो एक अदर ही रिजल्ट देता है, एक अलग ही रिजल्ट देता है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसके ऊपर आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना होगा। एंड इवेंट्स को रटना नहीं, ये मेरा एडवाइस रहेगा कि आप इवेंट्स को रटे ना, इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको समझें कि एक के बाद एक इवेंट आता जा रहा है और उसको आप समझते जा रहे हैं कि अच्छा ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, अच्छा ये बेस बनता गया मूवमेंट के लिए, अब ये मूवमेंट अराइज हुआ, रेज हुआ ये मूवमेंट। सो इस तरह से आप समझते जाए। आप रटेंगे तो ये चैप्टर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। समझे इस चैप्टर को कि किस तरह से मूवमेंट्स जा रहे हैं, किस तरह से हालात बदल रहे हैं, वो सब कुछ समझे। और इसमें हम यही देखने वाले हैं कि किस तरह से इंडिया नेशनलिज्म की तरफ बढ़ता है, किस तरह से इंडिया के लोगों में नेशनलिस्ट फीलिंग जागती है। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे बोर्ड पे देख सकते हैं कि ज्यादातर टॉपिक्स मेंस में ही है, अदर्स में सिर्फ थोड़ी सी टॉपिक्स है। मतलब क्या, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में इतने सारे टॉपिक्स आ गए हैं, इंपॉर्टेंट में इतने सारे टॉपिक्स हैं। सो आप समझ लीजिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो आपको ये थोड़ा सा सीरियसली लेना पड़ेगा एंड एंजॉइंग द इवेंट्स को देखते जाइए किस तरह से चेंज हो रहा है फेस, किस तरह से पहले सिचुएशंस थी अब सिचुएशंस हैं। राइट, ये सब कुछ आप डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर दें। और जैसे कि मैंने पहली अपना राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के टॉपिक एंड अमेंस एंड अदर टॉपिक्स में किया था, उसमें मैंने आपको बताया था अदर्स वो टॉपिक्स हैं जो आप ब्रीफली भी करते हो तो चलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लेते बाबा रामचंद्र के बारे में। राइट, अब इनके बारे में ब्रीफली बताया है थोड़ा सा कि वो थे एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने पीसन्स का मूवमेंट लीड किया इन अवर। सो इसके ऊपर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज हु लेड द पीसन्स मूवमेंट इन अवर, दैट इज बाबा रामचंद्र। सिंपल सो तो चीज है। सो ये हो सकता है, इजीली हो सकता है, ब्रीफली हो सकता है। तो अदर्स में वो टॉपिक है जो ब्रीफली हो सकते हैं, एंड मेन्स में वो टॉपिक है जिनमें आपको डिटेल में थोड़ा सा सीरियसली करना पड़ेगा, जिनको समझना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा। मैं अभी बता रहा हूँ, समझना पड़ेगा। ओके, सो अब इस वीडियो में आगे कैसे बढ़ने वाले, वीडियो का पैटर्न कैसा रहेगा देख लीजिए। हम हर एक टॉपिक को ब्रीफली इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ये वो सारे टॉपिक है जो आने वाले वीडियोस में मैं समझाने वाला हूँ, बट इसमें हम वो टॉपिक्स थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि वो टॉपिक्स बताता क्या है, किस तरह से वो घटता है, घटता मतलब किस तरह से वो आगे बढ़ता है, किस तरह से उसका रिजल्ट आया है, वो सब कुछ हम इसमें इंट्रोड्यूस करवाएंगे। मतलब स्मॉल ब्रीफली में देख लेंगे कि क्या है वो टॉपिक, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आने वाले वीडियोस में हम पढ़ने कैसे वाले हैं। राइट, सो बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधा बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक लेते हैं हमारा इफेक्ट ऑफ वॉर ऑन इंडिया। अब यहाँ पर जो वॉर की बात की जा रही है, वो किस वॉर की बात की जा रही है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अगर आप अपने बुक में देखेंगे जो मेन हेडिंग है वो है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉर्पोरेशन। राइट, ये ऐसे कुछ तो दिया गया है। सो उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात की जा रही कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, अब आप जानते हो उस समय में जो 1919 एंड 1990s थे, उस समय में क्या हुआ, इंडिया इन 1990s नहीं सॉरी 1919 में क्या हुआ, इंडिया ब्रिटिश के अंडर था। तो ब्रिटिश जहां भी वॉर करने जाता था वहां पर क्या होता था, इंडिया को भी जाना पड़ता था, बिकॉज अब हम इंडिपेंडेंट नहीं थे तो हमको भी जाना पड़ेगा। सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जितना ब्रिटेन या ब्रिटिश के ऊपर, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर जितना इफेक्ट हुआ था, उतना ही इंडिया के ऊपर भी इफेक्ट पड़ा था। राइट, तो वही इफेक्ट देखने वाले, जैसे कि क्रॉप फेल हो गए, लोगों को परेशानियां फेस करनी पड़ी, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं इस टॉपिक में थोड़ा सा डिटेल में। यहाँ पर मैंने इंट्रोड्यूस करवाया ये टॉपिक कि किस तरह से हम इस टॉपिक में बढ़ने वाले हैं। सो इन शॉर्ट क्या है, फर्स्ट वर्ल्ड का इफेक्ट क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इफेक्ट क्या था ऑन इंडिया, यही हम देखने वाले इसमें। उसका अगला वाला क्या है, आइडिया ऑफ सत्याग्रह। राइट, अब इसमें हम क्या देखेंगे कि सत्याग्रह का मीनिंग क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे सत्याग्रह का मीनिंग क्या है,
उसके बाद महात्मा गांधी जी इसको किस तरह से देखते थे, महात्मा गांधी जी की आइडियोलॉजी क्या थी, इसमें हम यही देखने वाले कि देखिए 3 चीजें देखने वाले हैं। महात्मा गांधी जी किस तरह से देखते थे इस सत्याग्रह के आइडिया को, इसका आइडियोलॉजी क्या था, इसका मीनिंग क्या था, एंड उसके बाद देखेंगे इसका फिलोसॉफी क्या है, राइट। इसका फिलोसॉफी क्या है, मतलब सत्याग्रह का मीनिंग क्या होता है, फॉलो द ट्रूथ, सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह, अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो सत्य के लिए आग्रह ऐसे बन जाता है ये एक सत्याग्रह, राइट। सो इसका मीनिंग ऐसा होता है। तो इसमें हम क्या 3-4 चीजें देखेंगे, दैट इज महात्मा गांधी जी की आइडियोलॉजी क्या थी इसके पीछे, उसके बाद इसका मीनिंग क्या है, इसकी फिलोसॉफी क्या है, एंड ये किस तरह से आता था, मतलब इसका फिलोसॉफी क्या है, ये सब कुछ हम इस टॉपिक में देखेंगे, दैट इज आइडिया ऑफ सत्याग्रह। अब देखिए 3 सक्सेसफुल मूवमेंट्स ऑफ महात्मा गांधी जी। अब क्या हुआ, महात्मा गांधी जी वापस आए इंडिया में, राइट। आपको उसके पहले की हिस्ट्री सारी पता है कि कैसे हुआ, क्या हुआ, राइट। वो लॉयर थे वगैरह, ये सब कुछ लॉयर की पढ़ाई करने गए थे। सो वहां से वो वापस लौटे, राइट, इंडिया में। और इंडिया में आते ही उन्होंने सत्याग्रह के एक्सपेरिमेंट्स किए। अब इसको आप बोल सकते हो 3 सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स ऑफ सत्याग्रह बाय महात्मा गांधी जी, राइट। क्योंकि आप बुक में पढ़ेंगे तो इसमें क्या बताया गया, महात्मा गांधी जी ऑर्गेनाइज्ड अ सत्याग्रह मूवमेंट, राइट। सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया। तो 3 सक्सेसफुल सत्याग्रह मूवमेंट्स ऑफ महात्मा गांधी जी, या 3 एक्सपेरिमेंट्स ऑफ सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी जी। सो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब इसमें किस किस की एग्जांपल लिए, चंपारण का एग्जांपल लिया, खेड़ा का एग्जांपल लिया, एंड अहमदाबाद का एग्जांपल लिया। सो हम वही देखने वाले कि किस हर जगह पे किस तरह से वो ऑर्गेनाइज किया गया, किसके लिए ऑर्गेनाइज किया, किसके अगेंस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था, एंड क्या डिमांड थी लोगों की, राइट। लाइक ऑपरेसिव मील वर्कर वगैरह, ये सब कुछ देखने को हमें मिलने वाला है इस टॉपिक में, राइट। सो इसमें हम 3 जगहों के बारे में देखेंगे, खेड़ा, अहमदाबाद एंड चंपारण। अब अगला टॉपिक आते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, रौलत एक्ट। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये रौलत एक्ट। देखिए ये क्या हुआ, इंडिया का बहुत अपोजिशन था इस पे कि ये नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। अब ये टॉपिक जब हम डिटेल में देखेंगे कि ये क्यों नहीं आना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा कि ये इंडिया का अपोजिशन क्यों था इस एक्ट को। सो हम इतना ही बता देता हूँ कि इस एक्ट ने बहुत सारी पावर्स दे रखी थी गवर्नमेंट को, कॉलोनियल गवर्नमेंट को बहुत सारी पावर दे दिया। वो पावर्स क्या थी हम वो इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि लोगों का क्या रिएक्शन था जब ये रौलत एक्ट आया, उसके बाद लोगों का क्या रिएक्शन था, एंड उसके बाद हम देखेंगे कि लोगों के एक्शन पे ब्रिटिश ने क्या रिएक्शन किया, राइट। सो क्या लोगों के एक्शन पे ब्रिटिश ने क्या रिएक्शन लिया, वो हम देखने वाले हैं, राइट। सो क्या 3 चीजें क्या देखेंगे, रौलत एक्ट पे किसका अपोजिशन था, वो उसने क्या पावर्स दी कॉलोनियल गवर्नमेंट को, एंड लोगों का क्या रिएक्शन था, एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन था। ये सब कुछ हम इस रौलत एक्ट के वीडियो में या टॉपिक में देखने वाले हैं। उसके बाद आता है जलियांवाला इंसिडेंट। ये तो आप सब जानती हैं, बचपन से पढ़ते हैं इसको, जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स को। ब्रीफली आपको पता है ये क्या होता है। जलियांवाला बाग मतलब क्या, बैसाखी फेयर हो रहा था, राइट। कुछ लोग आए थे टू अपोज दी रिप्रेसिव, व्हाट वी से रिप्रेसिव आप बोल सकते हैं रूल्स हो गए, राइट। रिप्रेसिव रूल्स के अगेंस्ट, रिप्रेसिव मेजर्स, राइट, रिप्रेसिव मेजर्स के अगेंस्ट अपोज करने आए थे, अपोजिशन बन के आए थे रिप्रेसिव मेजर्स के अगेंस्ट। एंड कुछ बैसाखी फेयर अटेंड करने आए थे, जो बैसाखी फेयर चल रहा था वो अटेंड करने आए थे। सो वहां पर क्या हुआ, बहुत लोगों को मार्शल लॉ के बारे में नहीं पता था, राइट। सो मार्शल लॉ के बारे में नहीं पता था, तो क्या हुआ, जनरल डायर अंदर घुसा। उसने पहले एक लॉ रखा था कि जो इंडियंस है वो एक साथ जमा नहीं हो सकते एक जगह पे, बहुत जगह पे, मतलब एक बहुत सारे एक जगह पे मतलब अटेंड नहीं हो सकते, एक साथ नहीं आ सकते। सो क्या हुआ, उसके बाद जनरल डायर अंदर आता है, वो गोलियां चलाता है, बहुत सारे लोग मरते हैं वगैरह, ये सब कुछ उसमें बताया है। सो जलियांवाला बाग में हम ये देखेंगे, और उसके बाद 2 और एडिशनल चीजें देखेंगे, दैट इज जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ, उसके बाद लोगों का क्या रिएक्शन था, और उस पर ब्रूटली ब्रिटिश ने कैसे रिएक्ट किया, राइट। सो क्या जलियांवाला बाग के बारे में देखेंगे हम इस टॉपिक में कि जलियांवाला बाग में हुआ क्या था। उसके बाद हम देखेंगे कि लोगों का क्या रिएक्शन था, एंड देन लोगों के रिएक्शन पे ब्रिटिश ने कैसे एक्शन लिया, वो देखने वाले हैं हम इस टॉपिक में या इस सब्जेक्ट में, दैट इज जलियांवाला बाग इंसिडेंट।